तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ दूसरे सप्ते की करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और पहले सप्ते की करंट अफेयर्स के आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, मिल आपके प्लेलिस्ट में। तो आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने जा रहा हूँ जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने हमार आपन बजट ने एक वेब पोर्टल शुरू किया है? कौन सा पोर्टल है? हमार आपन बजट। अब ये बजट किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है झारखंड। किसने शुरू किया है? आपका झारखंड। अब झारखंड ने शुरू किया है हमारा आपन बजट, क्यों? क्योंकि लोगों की भागीदारी के लिए, ताकि उन्हें पता चल सके समाज में किसकी आवश्यकता है। तो झारखंड ने शुरू किया है कौन सा? हमारा आपन बजट। अब मैं बजट से उन क्वेश्चनों की बात कर लेता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अब हमारा आपन बजट, कृषि बजट कौन सा राज्य पेश करेगा? तो वो आपका राजस्थान। और एक क्वेश्चन ये है कि पहला भारतीय बजट कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था आपका 1860 में। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। कहाँ के थे? ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में पेश किया गया था। अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो वो किया था आपका षणमुखम सेठी। अगर बात की जाए बजट के बारे में, बात की जाए तो बजट भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है, अनुच्छेद 112 में। अगर बात की जाए बजट, बजट को रेल बजट और आम बजट से कब आपका अलग किया गया था? किस समिति की सिफारिश पर? तो वो थी आपकी एक्वर्थ समिति। और कब इनका विलय किस समिति की सिफारिश पर? तो वो थी विवेक देबरॉय समिति। अब झारखंड ने कौन सा हमारा अपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड के सीएम कौन है? तो वो हैं आपके हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। अगर बात की जाए यहीं इसके गवर्नर कौन है झारखंड के? तो वो हैं आपके रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। कहाँ के? झारखंड के। झारखंड की बात की जाए तो राजधानी क्या है? रांची। झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना है? तो ये आपका बिहार से अलग होकर बना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा राज्य 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की कौन सी डोज, दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश। कौन है आपका? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश है तो अभी आपका 100% आबादी को दूसरा डोज देने वाला पहला जिला कौन सा बना था? किन्नौर। वो भी कहाँ था? आपका हिमाचल प्रदेश। अगर बात की जाए 100% आबादी को पहला डोज देने वाला पहला गांव कौन सा था? वो था बयान गांव। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। अगर बात की जाए आपकी पहली वैक्सीन कौन सी थी? स्पुतनिक वी। किस देश की थी? वो थी आपकी रूस की। अगर बात की जाए भारत में पहली वैक्सीन की डोज लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? मनीष। ठीक है, तो अब हिमाचल प्रदेश ने कितनी लगी है? 56 लाख। कितनी डोज आपकी? 56 लाख लोगों को लग चुकी है। ठीक है, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो वो है आपके जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। और इसके गवर्नर कौन है? तो वो है आपके राजेंद्र आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। अब हिमाचल प्रदेश में एक आपकी झील है, कौन सी? रेणुका झील। एक मेला लगता है, कौन सा? रेणुका जी मेला। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो एक सुरंग है, कौन सी? अटल सुरंग। अगर बात की जाए अटल सुरंग का प्राचीन नाम क्या था? वो था आपका रोहतांग सुरंग। ठीक है, अगर बात की जाए तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान है आपके, जैसे खिरगंगा है, इंद्र किला है, सिम्बार वाला है, शांत घाटी है। ठीक है, एक, ठीक है, कहाँ पर है वो? आपके हिमाचल प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? केंद्र सरकार ने कौन सा विद्रोह, पाइका विद्रोह, कौन सा पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है? कौन से विद्रोह को? पाइका विद्रोह को। यह कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, ये आपका हुआ था 1817। कब हुआ था आपका? 1817 में। किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में। ठीक है, इसका नेतृत्व किसका? पाइका विद्रोह का नेतृत्व जगदीश बंधु ने किया था। ठीक है, क्यों? अंग्रेजों की इसमें हत्या की गई थी और उनका धन लूटा गया था। किसमें? पाइका विद्रोह में। अगर बात की जाए तो पहला अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किसका, कौन सा हुआ था? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, अगर बात की जाए तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे? 1857 की क्रांति को। क्यों? और 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? गाय और सुअर की चर्बी से बने कास्तूल। क्यों? और कौन सी बंदूक के स्थान पर कौन सी लाई गई थी? तो आपकी ब्रैस ब्राउन के स्थान पर कौन सी लाई गई थी? एनफील्ड राइफल। किसे फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। अगर बात की जाए आपकी 1857 की क्रांति के चिन्ह क्या थे? तो वो कमल और रोटी
और अगर बात की जाए 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय वो कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग। अगर बात की जाए उस समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों ने कहाँ से गिरफ्तार किया और कहाँ भेजा था उसे? दिल्ली से। कहाँ पर भेजा था? आपका यंगून कहाँ पर है? म्यांमार की कहाँ पर? बर्मा में। ठीक है। अगर बात की जाए तो उस समय 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टन। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और किस पार्टी के थे? लिबरल पार्टी के थे। कौन? आपके पार्मस्टन। ठीक है। अगर अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन का है डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 किसके बीच हुई? तो ये आपकी हुई है रूस और क्रोएशिया। किसके बीच हुई है? रूस और क्रोएशिया। और इसमें जीता कौन है? तो विजेता रहा है आपका रूस और उपविजेता कौन रहा है? क्रोएशिया। डेविस टेनिस कप टेनिस यानी कि टेनिस का क्या कहा जाता है? इसे वर्ल्ड कप कहा जाता है, डेविस कप टेनिस। अगर बात की जाए तो मैं 4 आपको ओपन बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है जो हर प्रत्येक वर्ष आयोजित होते हैं। जैसे बात करूं मैं, पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच। कहाँ के थे? सर्बिया के हैं। अगर बात की जाए महिला, तो महिला आपकी कौन है? नाओमी ओसाका। कहाँ की है? जापान। अगर दूसरे ओपन की बात करूं, फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच। अगर मैं आपकी महिला की बात करूं तो बारबोसा क्राजिकोवा। कहाँ की है? चेक गणराज्य की। तीसरे की बात करूं तो वो है आपका विंबलडन ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच। अगर महिला की बात करूं तो एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। और लास्ट की बात करूं मैं, आपका लास्ट कौन सा होता है? आपका यूएस ओपन। यूएस ओपन में कौन जीते? रूस के ही डेनियल मेवडेलन। और महिला एकल के खिताब में कौन जीती? आपकी राधु एना कप्पा। तो वो कहाँ की? आपकी ब्रिटेन की। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना है? तो ये आपका चुना है विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन। और ये कहाँ के हैं आपके? ये हैं डेनमार्क। अब डेनमार्क हैं तो आपको डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये आता है कि विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोपेनहेगन। कहाँ पर है? डेनमार्क। अगर बात की जाए प्लेयर ऑफ द महिला किसे चुना गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का? तो ताजू चिन। कहाँ की है? वो आपकी है ताइवान। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? तो वो आपके बने हैं ओलाग सात्सल। ठीक है। कहाँ के? जर्मनी के नए चांसलर। इनसे पहले कौन था? तो आपकी एंजेला मर्केल 2005 से 2021 तक रही थी। ठीक है। अब कौन बन गए? आपके ओलाग सात्सल। कहाँ के? जर्मनी। अब जर्मनी की बात की जाए, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी को किस नाम से जाना जाता है? काला प्रदेश नाम से। रूर क्षेत्र कहाँ पर है? आपका कहाँ पर है? जर्मनी में है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। ठीक है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका 10 दिसंबर। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? कौन सा 56वां? कौन सा पुरस्कार? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है नीलमणि फूकन। किसे दिया गया है? नीलमणि फूकन। अब बात ये भी वो एग्जाम में पूछ सकता है किस भाषा के लिए? तो ये असमिया के लिए दिया गया है। किसे? नीलमणि फूकन को। कौन सा? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर बात की जाए तो 57 देने की, 57वां किसे दिया जाएगा? तो 57वां दिया जाएगा आपका दामोदर मौजा। किसे? दामोदर मौजा। इन्हें किस भाषा के लिए? तो इन्हें दिया जाएगा कोंकणी भाषा के लिए। कौन सी भाषा के लिए? कोंकणी। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन किस भाषा के लिए? असम। 57वां दामोदर मौजा को कोंकणी भाषा के लिए। अगर क्वेश्चन ये आए कि 55वां किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था आपका अक्खितम अच्युतन को। किस भाषा के लिए? वो भी आपका मलयालम भाषा के लिए। अगर पूछा जाए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो आपका जीएस कुरूप को। किस भाषा के लिए? मलयालम का लिए दिया गया था। अगर बात की जाए आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के दिया जाता है? 23 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी राशि होती है? 11 लाख रुपए राशि होती है। किसमें? ज्ञानपीठ पुरस्कार में। पहला किसे? जीएस कुरूप को। किस भाषा के लिए? मलयालम के लिए। आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो ये है चौथी। पिछली बार भी कितनी थी? चौथी थी। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर कौन सा है आपका? चीन, तीसरे पर जापान और चौथे पर भारत। ठीक है।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 100 सबसे शक्तिशाली, विश्व में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो वो है आपकी मैकेंजी स्कॉट। कौन है आपकी? मैकेंजी स्कॉट। अगर बात की जाए मैकेंजी स्कॉट है, और सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड पर है आपकी कमला हैरिस। ये कहाँ की है? तो ये आपकी अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। अगर बात की जाए तो भारत की कितनी महिलाओं को जगह मिली है? तो 3 महिलाओं को जगह मिली है। ठीक है, किसमें? इसमें कौन कौन सी? निर्मला सीतारमण कितने पर? 37वीं। और रोशनी नादर कौन से? 52 पर। और अगर बात की जाए अगली किरण मजूमदार, वो 72वें नंबर पर। ठीक है, 3 महिलाओं को जगह मिली है किसमें? इसमें। अगर बात की जाए फॉर्चून की रिपोर्ट के अनुसार 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भारत में किसे पहला स्थान मिला है? तो वो आपको ध्यान रखना है निर्मला सीतारमण को, दूसरे पर नीता अंबानी। भारत की अलग और विश्व की अलग। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसे यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 दिया गया? तो ये दिया गया है आपका रूपेश गोयल। किसे? रूपेश गोयल। कौन सा पुरस्कार? आपका जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार दिया गया। अगर बात की जाए डीओआरडीओ ने किसे दिया है? तो वो सतीश रेड्डी को दिया है। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये यंग जियो स्पेस किसे दिया गया है? रूपेश गोयल को। अगर बात की जाए हैदरपुर वेटलैंड आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तो ये आपकी है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमि। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका आर्द्र भूमि या रामसर। इसे क्या रामसर क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा? रामसर क्षेत्र है। कौन से नंबर का है? 47वां। भारत का 47वां रामसर क्षेत्र कौन सा है? हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी एक और 2020 में सुर सरोवर झील को भी रामसर क्षेत्र घोषित किया गया था। कहाँ पर है? आपकी उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? आगरा में है। दूसरा नाम क्या है सुर सरोवर का? कीठम झील है। अगर बात की जाए अभी आपकी एक थोल और बधावन को भी रामसर क्षेत्र घोषित किया। कहाँ की है? गुजरात की है। एक दो सुल्तानपुर और आपकी भिंडवास कहाँ की? हरियाणा। इन्हें भी क्या घोषित किया गया? रामसर क्षेत्र। अब रामसर क्षेत्र क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो रामसर एक क्षेत्र आपका कहाँ पर है? ईरान में है। तो 1971 में एक सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? ये ईरान में है। और अगर बात की जाए तो भारत का पहला रामसर क्षेत्र कौन सा था? चिल्का था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चिल्का कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में है। तो ये थे हमारी आज के यानी कि दिसंबर की दूसरे सप्ते के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। तो अब मिलते हैं, हर एक सप्ताह की आपको वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में।